नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था क्योंकि कुछ काम से मैं बाहर था और शुरू से ही बाहर था। और जहां मैं गया था वहां पे मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं, सरकारी ऑफिस था तो अवेलेबल नहीं होगा। कोई बात नहीं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, अगर उन चीज़ों से उन डिसिप्लिन उस डिसिप्लिन को अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपने आज बढ़िया ट्रेड किया होगा। अब आइए जानते हैं मार्केट को। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि मार्केट अभी भी बुलिश साइड में है, बेरिश है ही नहीं मार्केट। आज की मार्केट की जो मूव है, ये मूव है, ये बता रही है कि मार्केट यही बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। 1 घंटा या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, क्योंकि 1 घंटा और 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो आपको लेस अपॉर्चुनिटीज देता है ट्रेडिंग में, है ना। लेस अपॉर्चुनिटीज देता है ट्रेडिंग में। तो सबसे बड़ी बात है, इस 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं हैं कि उनको ट्रेड कैसे करना है। हम लोग जानते ही नहीं हैं कि उसको ट्रेड कैसे करना है, और हम हमेशा अपना ट्रेड लॉस में ही लेते हैं, प्रॉफिट में हम कभी नहीं आ पाते। प्रॉफिट में आने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपको हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा, एक ही स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, और आपको अपने आप को एक स्ट्रेटजी में सफल बनाना पड़ेगा। कोई भी एक 20 की मूविंग एवरेज या 50 की मूविंग एवरेज या दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, इस टाइप से आपको लेकर चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम करें क्या। इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी आसान है नहीं और बहुत एक्सपर्ट लोगों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम करें क्या कि जिससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में एक हैंडसम प्रॉफिट निकाल सकें, है ना। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मार्केट में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, केवल दो चीज़ें हैं। या तो प्राइस एवरेज के पास आएगा, या तो एवरेज प्राइस के पास आएगा। एवरेज का ही जो प्राइस होता है, प्राइस का एवरेज और एवरेज का प्राइस, आपको उसी को पकड़ना है। बाकी जैसे एम पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ये तो पैटर्न आपको काम करेंगे लेकिन बनने के बाद काम करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एम पैटर्न का, ठीक है। ये आपका हो गया एम पैटर्न। आप सोचते हो ये टूटेगा, ये इसकी नेक लाइन टूटेगी, तब मैं यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन इसका क्या है, इस मूव को कौन पकड़ेगा, इस मूव को कौन पकड़ेगा, इस मूव को कौन पकड़ेगा और इस मूव को कौन पकड़ेगा। कोई जरूरी नहीं यहाँ तक आए तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसी तरीके से आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गया। इसी तरीके से आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गया, जिसकी नेक लाइन ये हो गई। इस मूव को, इस मूव को, इस मूव को, इस मूव को, इस छोटे से मूव को भी अगर आप पकड़ना चाहें, इस छोटे से मूव को भी आप पकड़ना चाहें तो आप पकड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मास्टरी कितनी है आपके स्ट्रेटजी पे। तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं 11-22 की स्ट्रेटजी। 11-22 की स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी टोटल और टोटल प्राइस के एवरेज के ऊपर डिफाइन की गई है। और ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट में एंट्री, एसएल और एग्जिट तीनों बताती है, तीनों ही बताती है। और इस स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो कैसे करेंगे, और इस स्ट्रेटजी को हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी में कैसे बदल सकते हैं, और इसको यूज़ करके हम तरीके से प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, आइए जानेंगे। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं देखता रहता हूँ और फिर मैं
उसमें ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे फॉलोअर के लिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है, किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो ये कर दिया, ये कर दिया, और एक मैंने हिलेगा मिलेगा भी लगा। ठीक है साहब, अब देखिए ये 5 मिनट का चार्ट। इस स्ट्रेटजी को आप 5 मिनट से 15 मिनट के चार्ट पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। 5 मिनट पर भी काम कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी काम कर सकते हैं, 30 मिनट पर भी काम कर सकते हैं, 1 घंटे पर भी काम कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप हेज भी बना सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप स्विंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। इसमें दो मूविंग एवरेज लगी, मूविंग एवरेज ईएमएज लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखते हो कभी भी मार्केट, आप देख लो यहाँ पे, कभी भी मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तो ये बुलिश हो रहा है, और इसके नीचे जा रहा है तो ये बेरिश हो रहा है। तो मतलब क्या निकला? मतलब इसका ये निकला कि कभी भी मार्केट अगर इन दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है, इन दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके ही ऊपर आपका ट्रेड है और इस ब्लू वाली लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। क्रॉस ओवर पे इसके ऊपर ही आपका ट्रेड है और इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस है, और ये ब्लू वाली लाइन जो दूसरी ईएम में है, आप इसका स्टॉप लॉस पकड़ के चलोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, स्टॉप लॉस आपका हो गया। जब तक इसके ऊपर कैंडलें चल रही हैं तब तक आप मार्केट में बुलिश हो। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पर इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और ये नीचे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस गया नहीं है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस गया नहीं है। मैं आपको दो चार एग्जांपल बता दूंगा, बाकी आप इसको अपने हिसाब से बैक टेस्ट कीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर है, आपका स्टॉप लॉस इसी क्रॉस ओवर के नीचे, आप सिंपल इसमें ट्रेड ले सकते हैं, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए 10 से 15 पॉइंट आपके पास बहुत हैं, बहुत है आपके लिए 10 से 15 पॉइंट। यहाँ पर देखिए मार्केट इसको इसी जगह पे अपना कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया आप यहाँ पे अपना ट्रेड लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मार्केट बूम। ठीक है जी, इसी तरीके से आप पीछे जाके देख लो, इसी तरीके से आप पीछे जाके देखिए। ठीक है, मार्केट क्यों नहीं दिखा रहा भाई? दिक्कत है इसमें। देखिए मार्केट आप यहाँ पे देखो, मैं आपको चार चार पांच पांच एग्जांपल 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सी के नीचे, और देखिए मार्केट धीरे 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 करता हुआ ऊपर चला गया। ठीक है साहब, ऊपर का ट्रेड है ये, कॉल साइड का। एक दो पुट साइड के भी ट्रेड देख लेते हैं। देखिए पुट साइड का ट्रेड यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, इसी क्रॉस ओवर के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट इसके नीचे। 5 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पर आप निकल गए, यहाँ से यहाँ तक का आपने 18,760 से नियर अबाउट 18,740 पॉइंट आपने 5 मिनट के चार्ट में कवर किए। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर पे आप नीचे आए और फिर से नीचे मार्केट। एक दिन में आपको ये स्ट्रेटजी, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन में 50 से 100 पॉइंट, मिनिमम 20 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, मिनिमम 20 पॉइंट कहीं नहीं गए हैं इस स्ट्रेटजी में। आइए अब इसको देख लेते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट का चार्ट पकड़, 15 मिनट के चार्ट में आपके ट्रेड कम हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर ट्रेड मिलेंगे, क्लियर ट्रेंड और क्लियर ट्रेड मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है रेड वाली, अभी मैं इसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये
कितने पीरियड की मूविंग एवरेज ये है और कितने पीरियड की मूविंग एवरेज ये है। ये जो मूविंग एवरेज का जो पीरियड लिया गया है वो मार्केट के ऑक्सीलेशन को ध्यान में रख के लिया गया हुआ है। ये स्ट्रेटजी है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को बताने का मतलब ये है कि मार्केट का कंसोलिडेशन जोन क्या है और मार्केट अपने कंसोलिडेशन जोन से किस तरीके से ऊपर जाएगा। अब आप देखिए 15 मिनट के चार्ट में मार्केट अपनी एवरेज के पास आया है, फिर ये धीरे 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 करके ऊपर जाने लगा है। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, आपका ट्रेड है 18,660 पे, आपका स्टॉप लॉस है 18,620 पे या 30 पे। 20-30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होगा और मार्केट उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से आप चाह रहे हो। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस। आपको क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ही ट्रेड करना है, आपको क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ट्रेड करना है। आप कहीं पर भी आप देख लो, आपको क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ही ट्रेड करना है, क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर। आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, आप लॉस में निकल ही नहीं सकते। आप जो है लॉस में निकल ही नहीं सकते, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को एक बार अप्लाई कर लिया और इस पे काम करना सीख लिया तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, इस बात की गारंटी है। लॉस में आप नहीं निकल सकते। अब आइए इसको देख लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। देखिए 30 मिनट के चार्ट पर इसके ट्रेड और भी अच्छे वाले हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते रहोगे ना वैसे वैसे आपको ट्रेड मिलना कम हो जाएंगे, लेकिन उन ट्रेड की जो करेक्टनेस है वो आपकी बढ़ती जाएगी। आप देखिए 30 मिनट के चार्ट पे क्रॉस ओवर, स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर और मार्केट नीचे। अभी तक मार्केट ने ये नहीं बोला है कि ये बाई में है। जब यहां पर मार्केट बाई में आया है तब मार्केट ने बोला है हाँ मैं बाई में हूं। ठीक है, 30 मिनट पर भी आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, कोई भी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, फिर आप उसको अपने ट्रेडिंग में लाइए। देखिए यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने कहीं नहीं बोला है कि आप नीचे जाओ, या 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने कहीं नहीं बोला है आप ऊपर जाओ। ठीक है साहब, मार्केट ने कहीं नहीं बोला है 30 मिनट के चार्ट पे आप ऊपर जाओ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप आते हैं इसको एक दिन के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए ये एक दिन का चार्ट है। जिस दिन मार्केट ने इस स्ट्रेटजी पर बाई दिया है, आप देखो जिस दिन मार्केट ने इस स्ट्रेटजी पर बाई दिया है उस दिन मार्केट जो है सबसे बुलिश ही है। अभी तक मार्केट ने नहीं बोला है कि मार्केट से निकल जाओ। आप इसको किसी स्टॉक पर भी लगा सकते हो। आइए किसी भी स्टॉक पे लगा लेते हैं, अदानी पर लगा लेते हैं। देखिए इस स्ट्रेटजी ने अभी तक आपको नहीं बोला है डे के चार्ट पे कि आप निकलो। देख रहे हैं आप, इस स्ट्रेटजी ने अब देखिए यहाँ पर बोला है अदानी के चार्ट ने यहाँ पे निकल जाओ। अब आप इसको एक बार आके 30 मिनट के भी चार्ट पे देख लो अदानी को। ये स्ट्रेटजी आपको धोखा नहीं देगी, ये स्ट्रेटजी आपको धोखा नहीं देगी। और किसी स्टॉक पे इसको ट्राई कर लेते हैं, भारतीय एयरटेल पे ट्राई कर लेते हैं या एक्सिस बैंक पे ट्राई कर लेते हैं। देखिए क्लियर कट ट्रेड है। और अगर आप इसको इंट्राडे में किसी स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट का चार्ट लगाइए, 15 मिनट का चार्ट लगाइए, आराम से जाइए। देखिए आज यहाँ पर इसने ट्रेड दिया है और लास्ट तक ये ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं रहा है। तो ये स्ट्रेटजी आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस से बचा देगी और बड़े बड़े प्रॉफिट से भी आपको दिलवा देगी। दूसरी बात, इस स्ट्रेटजी का आप स्कैनर भी बना सकते हैं क्रॉसओवर का, कि एक मूविंग एवरेज है, एक मूविंग एवरेज है, इसका क्रॉसओवर स्कैनर बना लीजिए। उस स्कैनर की सहायता से आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में या पोजिशनल में या स्विंग में, और उसमें जाके आप अपने ट्रेड बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी जो है आपकी हर तरीके से इंडेक्स में। अब आप आ जाओ इसका नेचुरल गैस में, आइए नेचुरल गैस में भी देख लेते हैं। देखिए ये अभी नेचुरल गैस चल रहा है और नेचुरल गैस में भी अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रेटजी ने अभी सेल दे दिया है।
अभी इस स्ट्रेटजी ने सेल दे दिया है 15 मिनट पे, तो सिंपल सी बात है, आप नीचे की ही तरफ जाओ। इसके साथ आप हिलेगा मिलेगा की भी सहायता ले सकते हैं, आराम से हिलेगा मिलेगा की सहायता लीजिए, इस स्ट्रेटजी से ट्रेड कीजिए। अब इसमें जो है मूविंग एवरेज कौन कौन सी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ईएम में 11 की और एक ईएम में 22 की लगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक ईएम में 11 की लगी है, एक ईएम में जो है 22 की लगी है, इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम 1122 की स्ट्रेटजी। 1122 की स्ट्रेटजी जो आपका है मार्केट के एवरेज परसेंटाइल को 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे वेल डिफाइन करती है, जो कि प्राइस का उस दिन का मेन एवरेज होता है। मेन एवरेज होता है, जिस एवरेज के ऊपर की तरफ टूटने पर या नीचे की तरफ टूटने पर मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, और बैक टेस्ट करके कमेंट में रिजल्ट भी बताइए। स्टॉक पे बैक टेस्ट कीजिए, इंडेक्स पे बैक टेस्ट कीजिए, ऑप्शन पे बैक टेस्ट कीजिए, फ्यूचर में बैक टेस्ट कीजिए, नेचुरल गैस में बैक टेस्ट कीजिए, गोल्ड में बैक टेस्ट कीजिए, सिल्वर में बैक टेस्ट कीजिए, सब जगह चलती है इसको आप फॉरेक्स में भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको पसंद होगी, और पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा यूट्यूब पे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 7:30 बजे की क्लास में। धन्यवाद।